हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान में फिजिक्स में टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले हैं। और वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। बड़ी आसानी से हम एक एक टॉपिक के जो है धीरे धीरे जो है ये इसका पहला पार्ट है और धीरे धीरे न्यूमेरिकल हम सब समझा देंगे। आज के इस वीडियो में हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बड़ी आसानी से जो है जो दिक्कत होती है प्लस माइनस में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और प्लस माइनस वाली दिक्कत कभी भी नहीं होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या रखा है, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले रखे हैं, क्योंकि अगर फार्मूले नहीं आते हैं तो फिर आगे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फार्मूलों को नोट कर लेना। नोट करने के बाद में इनको अच्छे समझ करके फिर उसके बाद देखो किसको किससे व्यक्त करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले देखो 1/, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, 1/f बराबर दर्पण के लिए होता है 1/v प्लस का 1/u। एफ क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी। v क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक, फोकस दूरी हो या वक्ता त्रिज्या, क्योंकि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी होती है वक्ता त्रिज्या की आधी। अगर फोकस दूरी है तो वक्ता त्रिज्या दोनों मतलब प्लस में रहेगी उत्तल दर्पण के लिए, अवतल के लिए दोनों माइनस में रहेगी। वस्तु की दूरी को हम चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की जो दूरी होगी u बराबर, ठीक, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी लागू नहीं है, यहाँ पे माइनस होती है। अगर प्रतिबिंब आभासी है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी तो यहाँ पे पॉजिटिव ले आती है, यहाँ पे अवतल दर्पण में पॉजिटिव ले आती है, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव ले आती है। ठीक है, इसको लिख करके सही से याद कर लेना। अभी न्यूमेरिकल जब चालू होगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पे बताते जाएंगे प्लस माइनस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होती है, सबसे पहले लिख लो अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हो जाएगी निगेटिव। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितना लिखोगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इसके बाद में, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ पे, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखो और हम देखते हैं आगे इसमें, और दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब जो है हमको v निकालना है। ठीक, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है यहाँ पे, माइनस का 10 बराबर 1/v प्लस 1/u। u कितना अपने पास, माइनस का 20। अब देखो माइनस को ऊपर लगा लो, माइनस का 1/10 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/20। ये माइनस में है तो क्या करेंगे, इसको माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/20 बराबर 1/v। ठीक, अब चाहो तो एक लाइन अभी और सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे एक लाइन देखो क्या सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे जगह है 10 और 20 का लासा कितना आ जाएगा, 20। 10 का भाग 2, यहाँ पे देखो इसके नीचे 10 है, 10 दूनी 20, 2 एकम 2 माइनस का 2, 20 एकम 20, 1 एकम 1। ठीक, बराबर 1/v। तो माइनस के 2 हैं और प्लस का 1 है, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, कितना बचेगा, माइनस का 1/20। ठीक, इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो यहाँ से इसको पलट दो या फिर क्रॉस गुणा कर लो, तो पलटने से क्या हो जाएगा, v बराबर यहाँ पे माइनस का 20 निकल आएगा, 20 सेंटीमीटर। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखो v का मान क्या है, माइनस में आया है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। अगर प्लस में आता अतः प्रतिबिंब आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होता है तब जब प्लस में आए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। अगर यही प्लस में आता, ठीक, तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 20 निकाला है। इसके बाद देखो और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी अवतल दर्पण कह रहा है, तो क्या करोगे पहले इसमें यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है, देखो इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f बराबर
माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर 15, तो -15 कर लेंगे। क्यों? अवतल दर्पण है, उसके लिए फोकस दूरी नेगेटिव कर देनी है, u का मान भी नेगेटिव कर देना है, v का मान हमें निकालना है। तो सेम तरीका अपनाना पड़ेगा। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना? -10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u कितना? -15। तो माइनस को ऊपर लगा लो, 1/10 प्लस माइनस का 1/15। माइनस का तो इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, माइनस का 1/10 प्लस का 1/15 हो गया इक्वल टू 1/15। 10 का लासा करो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 त्रिका 30, 3 एकम 3, 10 का भाग 2 30 में, 10 त्रिका 30, 3 आ रहा है, और 3 एकम 3, माइनस का 3 हो गया, प्लस 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 1/v। -3 में 2 चला गया, माइनस का 1/30 बराबर 1/v। तो इसको पलटोगे ना तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटी। तो सेम इसमें भी लिखना है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब इसके बाद वाले देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन में निकल के आएगा, उसमें निकल के आता है प्लस में, ठीक है। तो उसको भी दिखाते हैं। देखो हम बाद वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये रखा हुआ है, एक अवतल दर्पण के सामने। देखो अवतल दर्पण तो क्या लिखोगे? अवतल दर्पण के लिए, इसको भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर रहेगा। अवतल दर्पण के लिए तभी स्थिति फिर लिख नहीं पाते हो कि कब प्लस में आए तो क्या लिखना है, माइनस में आए तो क्या लिखना है, ठीक है। तो जब माइनस में आएगा तो ऐसे लिख दिया को दर्पण प्रतिबिंब दर्पण से इतने सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, ठीक, जो कि वास्तविक होता है, ठीक है। और अगर वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, तो प्लस में आएगा, ठीक। अवतल दर्पण के लिए पहले निकाल लो फिर समझते हैं। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी? माइनस का 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु रखी है, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? नहीं, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। देखो सवाल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, को थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट। देखो हम वही सोच रहे थे, फोकस दूरी यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, ये इसको काट देना, ठीक। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी है ये, वस्तु की दूरी, ठीक, u बराबर -15। दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? f बराबर है माइनस का 30 सेंटीमीटर। और हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। फोकस दूरी तो कैसे ज्ञात करना है? फोकस दूरी तो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखो कुछ थोड़ा गड़बड़ी हो गया इसमें। प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक, अब सही है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, हम लगाते हैं, v का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? माइनस का 30 बराबर 1/v प्लस 1/u कितना है? माइनस का 15। ये u है बेटा, ठीक है। अब माइनस के ऊपर लगा लो, 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v प्लस माइनस का 1/15। 15 है यहाँ पे, 15 इधर ले आना, तो माइनस का 1/30 हो जाएगा, प्लस का 1/15 हो गया, इक्वल टू 1/v हो गया। नीचे लासा ले लो, 30 आ जाएगा, 30 एकम 30, 1 एकम 1 आ गया, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 आ गया, 1/v, 2 में गया 1/30 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा? v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जो लिखोगे, क्योंकि v का मान पॉजिटिव है, v का मान स्मॉल v है, धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी हो, कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो आज के इस वीडियो में देखो यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल हो गए। इसके आगे वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसके और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ये हमारा यूट्यूब पर पहला वीडियो है।